Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Sports 360. Today we have a very distinguished guest with us, starting with a senior sports female journalist, first female journalist, Miss Alia Rashid. आलिया रशीद का थोड़ा सा मैं आपसे तारुफ कराता रहूँ. इन्होंने एक बुक लिखी जहांगीर खान के ऊपर, ज़बरदस्त बुक मैंने वो पढ़ी है. और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने डायरेक्ट की. स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं बात करूँगा बहुत. इसके अलावा उन्होंने काम किया, लेकिन स्पोर्ट्स फील्ड में मिसबाउल हक, मिस्टर रिलायबल जो है, उस पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री है वो डायरेक्ट की है. और इसके अलावा हम कब से उनको देख रहे हैं. बेहतरीन रिपोर्टिंग करती है स्पोर्ट्स के, बहुत तजर्बा रखती हैं और इनके जो एनालिसिस है वो लगता है कि वाकई कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो उसको गेम को एनालाइज कर रहा है. तो वेलकम टू स्पोर्ट्स 360 आलिया. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू अहमद साहब, ऑनर्ड. थैंक यू सो मच. You're welcome. And we have with us is Altamash Jiva, a very good friend of us. Altamash Jiva, start इन्होंने जियो से किया, if I'm not wrong. और Don News English. Don News से किया, that's it. There you go. और करते करते बढ़ते बढ़ते now he's in, I guess, in PTV now. Right. बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं. और ऐसे ऐसे प्लेयर्स के इंटरव्यूज किए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के, और वो देखने से ताल्लुक रखते हैं कि जाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर जब इंटरनेशनल प्लेयर का जाके इंटरव्यू करता है तो बड़ी उसकी वेटेज आ जाती है कि हमारे जर्नलिस्ट इतने अच्छे, इतने केपेबल, को जाके स्पोर्ट्स पे इतनी गहरी नजर रखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज्यादातर क्रिकेट का क्रेज है, क्रिकेट की बात होती है. और आज हम क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ डिस्कस भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड का सीरीज जारी है. तो अल्तमश, आपको अ वेरी वार्म वेलकम ऑन स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद. Thank you very much, Hamad bhai. बहुत शुक्रिया for having me and it's a pleasure being on your program. And आलिया मैम के लिए आपने जो उनका इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह गई, मैं ऐड करूँगा कि जो इनकी वर्क रिलेटेड अचीवमेंट्स है वो तो हैं ही, बट जितना ये यंगस्टर्स को ये इनकरेज करती हैं और जितना ये वो भी आई थिंक इनके टाइटल में आना चाहिए. बहुत कम लोग इतना करते हैं. So, we'll add I would like to add that to her list of achievements. मेरा ख्याल है बीइंग ए सीनियर ये हमारा फर्ज है कि हम अपने जूनियर्स को प्रमोट करें. जो हमारे बड़ों ने हमें दिया है हमें वो आगे तकसीम करना चाहिए. मैं इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. और दूसरी बात ये कि अगर मैं अपनी जगह, कोई भी इंडिविजुअल अपनी जगह इनसिक्योर नहीं होगा तो उसको किसी से खौफ नहीं आना चाहिए. आप जितने भी आपके जूनियर्स हैं या इवन आपके को वर्कर्स हैं, हर आदमी अपने मुकद्दर का खाता है, अपनी मेहनत का सिला उसको मिलता है. तो इसमें इतना खौफजदा होने की क्या बात है. अगर हम अपने जूनियर्स को, यंग नौजवानों को आगे प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर से आकर थोड़ी करेगा. ये तो मेरा ख्याल है बीइंग ए सीनियर, बल्कि मोस्ट सीनियर, ड्यूटी है मेरी कि हमें करना चाहिए. Absolutely. मैम, अगर आपको याद हो 2014 में when I first met you, मैं तो आपको बहुत टाइम से देख ही रहा था, शायद आपको ये चीज़ याद ना हो, बट जब हमने पहला प्रोग्राम किया, सिकू भाई भी साथ थे, जो लाउंज, जो मीटिंग रूम है जियो का, वहाँ जाके बैठे, एंड आई रियली वांटेड टू आस्क यू समथिंग एंड आई मस्टर्ड द करेज टू आस्क यू. मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि what does it take to ask the right question in sports journalism? मेरा ये पहला आपसे ये सवाल था, and I was trying to learn from you कि एक अच्छा सवाल कैसे किया जाता है जिसमें डेप्थ भी हो और वाकई जो सामने जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं, और बड़ा आपने तामुल से मुझे समझाया था, सिखाया था. So thank you for that. अरे नहीं, क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं? कमाल है, ये तो बहुत छोटी और मामूली सी बात है. मगर देखिए अल्तमश, मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में ना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है इस चीज की, बीइंग ए सोसाइटी, कि हम एक दूसरे को प्रमोट करें, हार्मनी हो, हम प्यार मोहब्बत से मिलें, बर्दाश्त करें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दें, दूसरों को सिखाएं, उनसे सीखने की कोशिश करें. मैं तो आप लोगों से बहुत सीखती हूँ, अपने तमाम जूनियर से बहुत सीखती हूँ, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना. तो वो ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. मुझे तो याद भी नहीं है ऑनेस्टली कि ऐसी कोई बात आपने की थी या मैंने क्या जवाब दिया था. मगर मेरा ख्याल है कि एक मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना और एक दूसरे को एनकरेज करना बहुत जरूरी है. ये चेन बनती है और फिर मकाफात अमल आपके सामने आता है. राइट. और अल्तमश के क्रेडिट में जो मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल प्लेयर्स की,
तो टेनिस के नंबर 1 प्लेयर रहे बहुत अरसे तक, रॉजर फेडरर का इंटरव्यू अल्तमश जीवा ने किया है, जो एक बहुत एजाज की बात. Right, we have third participant with us is Miss Reema Khan, a passionate young sports fan. Reema, आपको हम Sports 360 में वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच मिस्टर हमाद. मोस्ट वेलकम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे मदऊ किया. Right. Okay. We're waiting for Sadia to join us. She's on her way. जैसी वो आती है हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. लेकिन लेट्स बिगिन द शो. और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज एक हिस्ट्री है इसकी. और हम कभी वहां जाके ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एलियन कंडीशन में खेल रहे हैं. हमारे बॉलर्स इतने अच्छे स्ट्रांग होते हैं हमेशा से, स्टार्टिंग फ्रॉम फजल महमूद टू इमरान खान, देन वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, और फिर मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, एंड नाउ दिस न्यू लॉट व्हिच इज नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी अलॉन्ग विद मोहम्मद अब्बास. विनिंग पोजीशन पर आ गए थे हम फर्स्ट टेस्ट मैच में. पहली इनिंग में 107 रन की लीड हमने ली, और उसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग में अनलकी रहे या ट्राई नहीं किया अपने आप को, थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारे बैट्समैन दिखाते और एटलीस्ट 250 स्कोर करते, और उसमें अगर 107 रन की लीड में ला लेते तो अराउंड 350 प्लस का हम टारगेट उनको देते, जो बहुत अच्छा टोटल होता है. 277 ऑल्दो कि हमने फिर भी उनको कंट्रोल कर लिया था. 116 पे उनके 5 टॉप बैट्समैन को आउट करने के बाद टेल एंडर से और लास्ट रिकग्नाइज प्लेयर से हमने 150 स्कोर करवा दिया. कहाँ गलतियां आप लोग देखते हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा. गलती मेरा ख्याल है कि जो पहली इनिंग्स का स्कोर था उसके बाद पाकिस्तान में एक टेंडेंसी है कि हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं या हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं. तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं हमने समझा कि तीसरी इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यानी सेकंड बैटिंग जो आपने करनी थी. और उसमें बाय द वे हमारी जो पहली इनिंग्स है, अगर आप उसमें 156 रन निकाल दें शान मसूद के तो और बाबर आजम के, और उसके बाद शादाब के नीचे 45, तो बाकी हमारे जो बैट्समैन है उन्होंने हमें बड़ा मायूस किया है, चाहे वो अजहर अली हो. और बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में एक्चुअली वो जिस तरह आउट हुए उन्होंने भी मायूस किया. तो बुनियादी तौर पे हमारे जो बल्लेबाज हैं उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, खास तौर पे सेकंड इनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ. तो उसमें असर शफीक का रन आउट होना क्राइम था मेरा ख्याल है, इतने सीनियर प्लेयर का जिसके 75 टेस्ट मैच खेल चुका हो, कंटिन्यूसली वो एक दफा भी ड्रॉप नहीं हुए हैं, उसके बावजूद उनकी 40 की एवरेज नहीं है. और कोई ऐसा अभी तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें आप कह सकें कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया हो. तो उसके बाद अजहर अली का जो प्रॉब्लम आ रहा है, उनका टेक्निकल इशू आ रहा है, उनका मेंटल इशू आ रहा है, कप्तानी का बहुत प्रेशर ले रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली 2016 में जितना शानदार वो खेले वो चीज हमें अब उनकी झलकियां ही नजर आती हैं. तो क्योंकि 2018 में भी उनकी 16 की एवरेज रही, इंग्लैंड का जो टूर था, अभी जो अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जब हम गए तो उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 66 रन बनाए. तो 11 की एवरेज जो उनकी बाहर के मुल्कों में है, सेना कंडीशन में खास तौर पे, तो वो काफी सवालिया निशान है उसके आगे. उसकी ये ठीक है कि बांग्लादेश, श्रीलंका हम यहाँ आई, बहुत अच्छा खेले हमारे यहाँ लोग, तो अपनी डोमेस्टिक अपने ग्राउंड पे तो सब अच्छा खेलते हैं. जब आप अजीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको हर तरह की मुश्किल कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करना होता है. इसी वजह से बाबर आजम की एवरेज इतनी अच्छी है और इतना बड़ा उनका नाम जो है वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स में अब जा रहा है. तो मसला ये है कि जब आपकी ऊपर से आबिद अली का पहला टेस्ट है, जाहिर है वो भी इंग्लैंड में, तो वो भी एक प्रेशर में आ गए. और जितना अच्छे वो प्लेयर हैं, मगर उनको भी पता लगा कि एक टॉप की जो टीम होती है उसके जो बेहतरीन क्वालिटी बॉलर्स होते हैं उनके साथ एक एलियन कंडीशन में खेलना इज नो जोक. तो उस प्रेशर में आके उन्होंने अपनी विकेट जो है वो गंवाई. तो मसला सारा हमारे बैटिंग का है, लेकिन सरासर बैटिंग को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि हमने जो अच्छा टारगेट उनको दे दिया था. अब हमारी जो बॉलिंग है वो आमिर और वहाब के बगैर जो है, यानी एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर उनके सर पे नहीं है, उनके साथ नहीं था कोई बताने वाला. जनरली अगर आप मैचेस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि
جیسے ہی کوئی ایون جوفرا آرچر آپ دیکھیں, اگر کوئی بال ہو رہی ہوتی ہے کچھ تو اس کے فوراً بعد براڈ اس کے پاس آ جائے گا. ہم نے ساری اوپر یہی دیکھا کہ وسیم, وقار, شعیب, اس کے بعد محمد آصف, محمد عامر, وہ فوراً بھاگے ہوئے آتے ہیں. مڈ آن سے کیپٹن آئے گا یا فیلڈر آئیں گے یا سینئر پلیئرز آئیں گے اور آ کے بتائیں گے یار انج کر لو, تو وہ ساری چیزیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ دو تو نوجوان ہیں, اور محمد عباس جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت اچھے بالر ہیں, مگر کنڈیشنز کے محتاج ہیں. نئی گیند سے بہت اچھا اوپر سے آؤٹ بھی کرتے ہیں, مگر جب ذرا بال پرانی ہو جائے تو پھر ان کے لیے بھی ایشو بن جاتا ہے, ریورس چونکہ نہیں کر پاتے. آئی ایم سوری, مجھے لگ رہا ہے بس زیادہ بول رہی ہوں, آپ نے سوال بہت مختصر کیا تھا. تو پاکستان انفارچونیٹلی لوز کر گیا پہلا ٹیسٹ. بدقسمتی یہ کہ شاید ہمیں اب اتنا کلوز آنے کا مارجن دوبارہ شاید نہ ملے, یہ ایک بدقسمتی ضرور ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے پیچھے بھی, میں پر امید ویسے ہی رہتی ہوں بہت زیادہ کہ پازیٹیو بات کرنی چاہیے, تو چونکہ ہم نے 2 سیریز پریویسلی جو ہیں وہ بھی برابر کی تھی, تو میں پھر امید کرتی ہوں کہ پاکستان باؤنس بیک کرے گا. پاکستان اچھا کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اب دیکھتے ہیں ساؤتھ ہمپٹن میں کیا ہوتا ہے. رائٹ التمش, ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کا جو کمبینیشن تھا, جو ٹیم پلئنگ 11 جو تھی, اس میں اگر سب کانٹیننٹ کی پیچز پہ میچ ہو رہا ہو تو آپ چلیں 2 اسپنرز کے ساتھ چلے جائیں. لیکن جب کنڈیشن فاسٹ بالر کو سیم بالنگ کو سوٹ کرتی ہے, وہاں پہ 2 اسپنر اور وہ دونوں لیگ اسپنر کھلانا, یہ بات سمجھ نہیں آئی. کیونکہ میں نے کہا کہ اگر سوٹ کرتی ہے تو تب تو کھلا دیتے. اب جب سیم بالر کو سوٹ کرتی ہے تو آپ نے فہیم اشرف بھی لے کر گئے ہیں, ان کو باہر بٹھا دیا. آل راؤنڈر کی ضرورت تھی, آپ نے شاداب کو آل راؤنڈر سمجھ کے کھلایا. کتنے اوورس کیے 2 اننگ میں ملا کے, کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا آپ کی نظر میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو میں عالیہ کو انڈورس کروں گا, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہاں ہماری یہ بیٹنگ نے بھی لائک کیا ہے کہ شان کے وہ پہلے اننگس کے رنز نکال دیں, تو آئی تھنک ہمارا اسکور کافی کم ہو جاتا ہے بنسبت جو اگر باقی پلیئرز کر جاتے. اب جب آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں, وہاں پہ وسیم اکرم نے اس بات کو ٹویٹ کر چکے ہیں, انہوں نے خود نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کون سوال پوچھے گا ان 2 لیگ اسپنرز کے اوپر, بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آئی تھنک جو مینجمنٹ جو بھی ان کا فیصلہ تھا شاداب کی, کیونکہ ہم ٹھیک ہے کافی دفعہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ پی ایس ایل کے فارم پہ پلیئرس کو دیکھا جاتا ہے, اور شاداب نے کافی اپنا آپ کو پروو کیا تھا بیٹنگ میں جب ہی ڈیڈ اٹ. اگر ان سے زیادہ اوورز کروائے جاتے شاداب سے تو شاید یہ سوال شاید نہ ہوتا کہ کیا ان کو کیا ضرورت تھی. اور اگین اگر مگر کی بات ہے, آج کی ایک نئی خبر آئی ہے کہ فواد عالم جو ہے دوسرا ٹیسٹ کھیلیں گے. آئی جسٹ ون تھنگ وچ ایز سم ون ایز اے پاکستان کرکٹ فین, میں تو اپنا کو وہ بھی جرنلسٹ بھی نہیں کہوں گا, ایز اے فین ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کہ ہماری ٹیم میں ایک بہت اچھی فائٹ تھی. یہ بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں جس میں یہ ٹیم گئی ہوئی ہے. 3 دن تک ہمیں یہ لگا تھا کہ ہم یہ جیت رہے ہیں, پھر رزلٹ اس کے برعکس آیا. بٹ جو اس کے بعد جو بیک لیش آتا ہے وہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کر دو وہ کر دو, کپتان کو ہٹا دو. جیسے عالیہ نے اظہر علی کی بات کی, کوئی پرفارمنس کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کو بڑی سروسز ان کو دی ہیں پاکستان کو, اس لیے وہ کپتان ہے, ایسے کسی کو نہیں بنا دے گا. اب سوچو اس پہ کتنا پریشر ہوگا اس پہ جتنا ہمارا میڈیا یا فینس کریٹ کرتے ہیں. اینڈ وی اسٹل ہیو 2 ٹیسٹ میچز ٹو گو. سو آئی فیل کہ ٹیم کو بیک کرنا چاہیے مینٹلی بھی. اٹس ناٹ جسٹ فزیکل جو گیم ہو رہی ہوتی ہے گراؤنڈ پہ, بہت زیادہ مینٹل اس کے اندر ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ول گیٹ دا رائٹ کمبینیشن ناؤ دس ٹائم اراؤنڈ. اینڈ آئی ٹو بی ویری آنیسٹ آئی وازنٹ فواد کو یس کھلانا چاہیے تھا, بٹ اگر شاداب بھی کھیلا تھا اس جگہ پہ زیادہ اوورز ہوتے میں بھی کچھ, پھر ہمارے سوال نہیں بنتا کہ کیا ضرورت تھی ان 2 لیگ اسپنر سے کھلانے کی یا نہیں کھلانے. میرے خیال سے سب سے بڑا ڈائلاما جو ہے, المیہ جو ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے بینچ مارک جو اسٹینڈرڈ جو سیٹ کیا ہے وہ پی ایس ایل کو بنا لیا T20 کرکٹ کو. ٹیسٹ کرکٹ اور T20 ہیڈ آف اے ڈفرنس. اگر آپ T20 کرکٹ کی بیس پہ شاداب کو سلیکٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے, تو پھر تو کیا کہا جا سکتا ہے, عقل کو دادی دی جائے. آپ کے پاس ٹیمپرامنٹ پیشنس والے پلیئر ہونے چاہیے جو وکٹ پہ اسٹے کرے. آپ کو پارٹنرشپ چاہیے, آپ کو 30-40 رن تیز نہیں چاہیے. آپ کو دیکھیں 90 اوورز اے ڈے اور 5 دن لگا لیں تو 450 اوورز ہیں. تو 450 اوور T20 کا پلیئر ایسا ہے کہ اس میں سے 450 ہم نہیں کہتے 40 اوور کھیل سکتا ہے, اسٹے کر سکتے ہیں. تو ٹیکنیک تو آ جاتی ہے یہاں پہ. یہ ایک ایشو ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ینگ جنریشن موجود ہے جو T20 کو بہت پسند کرتی ہے کہ آئے چھکے لگے چوکے لگے, باؤنڈریز ہونی چاہیے, کراؤڈ نظر آنا چاہیے گراؤنڈ میں. تو ریما میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم 92 کا ورلڈ کپ جیتے, ابھی ریسنٹلی ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے, 2 سال ہو گئے, ریسنٹلی تو نہیں.
अब जब हम हारते हैं तो यूथ का क्या रिएक्शन? Oh my God, यूथ का बहुत ज़्यादा disheartening. और डेफिनेटली वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर क्रिकेटर्स, और हम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं एंड वी वांट टू फील प्राइड ऑफ आवर क्रिकेटर्स एंड आवर कंट्री. डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वो जीते. इट्स अ मैटर ऑफ लक and determination, but still we want our team to win and prove themselves as the best team of the world. राइट. और क्राउड पुलर शाहिद खान अफरीदी लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल से फीमेल फैन बहुत ज्यादा, फीमेल फैन फॉलोइंग. क्या आप लोग अभी भी चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट का फैसला वापस करें और ग्राउंड में आए? क्राउड पुलर तो है और ये सीरीज खेली जा रही है क्लोज डोर में, इसमें क्योंकि कोविड की वजह से स्टेडियम बिल्कुल खाली है. Definitely, we want him to come back. We want Shoaib Akhtar to come back, Wasim Akhtar to come back, and definitely Imran Khan as well. लेकिन still, people will come and go, और new cricketers को भी मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को prove करें. They have lots of potential. It's all about the strategies and right decision at the right time, and we can make anything happen. राइट. बिल्कुल ज़ाहिर है, ख्वाहिशात हैं, हर एक के अपने फैंस होते हैं, वो चाहते हैं कभी रिटायर हो. मुझे याद है, बहुत स्ट्रॉन्ग ख्वाहिशात हैं. हाँ मुझे याद है इमरान, आलिया आपको भी याद होगा जब इमरान खान ने 87 के वर्ल्ड कप में कहा कि ये दैट्स इट फाइनल है, तो बड़े लोगों के दिल टूटे. उनका यार अब क्रिकेट मैच देखने किस लिए जाएंगे, इमरान खान ही नहीं होंगे तो ये पॉपुलर तो है, ऐसे कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज हैं कि जिनको लोग मैच से ज्यादा उनको देखने के लिए आते हैं. अभी जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है उसमें भी कुछ ऐसे ही लोग शामिल हैं. आप वकार यूनुस की बात कर लें, आप यूनुस खान यूनुस खान would be a more realistic choice कि वही आ जाएं. वो बिल्कुल खेल सकते हैं. हम अगर लोगों ने ज्यादा पुश किया तो यू नेवर नो कि वो ग्राउंड में आपको नजर आए टीम के साथ खेलते हुए. खैर एनीवे, सवाल मेरा आलिया आपसे ये है कि इतना ज्यादा सपोर्ट स्टाफ जब है आपके साथ, कि आपके पास फील्डिंग कोच भी है, आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच भी है, स्पिनर कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, इतने ज्यादा कोचेस क्या कंफ्यूज नहीं कर देते प्लेयर? नहीं, देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में ना ये जो स्टाफ है ये अब एक मुस्तकिल जरूरत बन गया है, और उसकी वजह ये है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है. अब देखें ना, थ्रू आउट आपकी लीग्स भी चल रही होती हैं. पहले तो ये होता था कि सितंबर से क्रिकेट शुरू होती थी, उसके बाद सीजन ऑफ हो जाया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है. तो आपको देखिए, अगर मुश्ताक अहमद गए हैं तो उन्होंने यासिर शाह के साथ काम किया है. आपने नोट किया होगा यासिर शाह प्रीवियसली अभी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब वो लूप दे के फ्लाइट दे रहे थे बॉल को, थोड़ा बेहतर उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी. अगरचे वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं रही कि हमें वो मैच जितवा सकते, बट स्टिल. तो इसी तरह अब यूनुस खान एक बैटिंग कोच की जरूरत है, क्योंकि एक हेड कोच के ऊपर बहुत सारे उसके हेड पे काम होते हैं. तो यूनुस खान एक बहुत अच्छा चॉइस है कि जो कि लड़कों के साथ उनकी टेक्निकल से ज्यादा मुझे लगता है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करने के अहल हैं, और उनके आने से अभी नहीं, फौरी तौर पे नहीं, लेकिन कुछ अरसे में फर्क पड़ेगा, इसलिए उनको लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू करना चाहिए. और उसके अलावा जाहिर है बॉलिंग कोच जो है वो है, फील्डिंग कोच है, तो ये सब इनकी रिक्वायरमेंट है. ऐसा नहीं है कि कोई मेला देखने गया हुआ है, सब अपनी प्रोफेशनल उस पे जॉब पे गए हुए. बाय द वे, आप अभी इससे पहले के और सवाल करें, एक बात मैं यहाँ मौके से फायदा उठाते हुए कहना चाह रही हूँ कि अल्तमिश को ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने जिस तरह पीटीवी में बैठ के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ जब शो किया पीटीवी स्पोर्ट्स पे, तो मैंने इनको बड़ी दाद दी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम जो राशिद लतीफ, वसीम अकरम, सकलैन, इन सब के साथ बैठ के आप प्रोग्राम करें और उनसे क्वेश्चन करें, तो मुझे अंदाजा है बीइंग ए जर्नलिस्ट कि ये कोई आसान चीज नहीं है. तो अल्तमिश सिर्फ टेनिस ही नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स भी कवर करता है. क्रिकेट में जितने भी उनके प्रोग्राम इन्होंने किए, क्योंकि मैं मोस्टली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वही ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो वो बहुत इन्होंने मुतासिर किया है. तो अच्छा है, ऐसे नौजवान जो है हमें उनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए. Thank you very much, man. That's very kind of you. Thank you so much. Thank you. अल्तमिश, आपसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कि जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है, शान मसूद ने पहली इनिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक बहुत अच्छी इनिंग खेली, जो एक ओपनर का रोल होना चाहिए शीट एंकर का, कि एक एंड को आप बिल्कुल सिक्योर कर लें,
दूसरे एंड से हमारे पास ऐसा ओपनर था जो रन थोड़ा तेज खेलता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर एक एंड से तेज शुरू हो जाते हैं, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन आबिद अली की परफॉर्मेंस देखते हुए और टेक्निक भी देखते हुए तो ज़्यादा शॉट्स जो हैं वो कमिट करते हैं, वो हमारी पिचेस पे तो चल जाएगा, लेकिन जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में खेलने जाते हैं तो आपको नजर आता है कि स्लिप क्वाड्रेंट जो है वो 3 स्लिप 2 गली, वो किस लिए खड़ी गई है? वो इसलिए कि आप ड्राइव खेलेंगे और आपका एज जाएगा। तो आप मेंटली कितना स्ट्रांग हैं कि आप बॉल को सही जज कर रहे हैं कि हाँ ये बॉल जरा मेरे बैट और बॉडी से दूर है, मुझे नहीं टेम्प्ट करना चाहिए। तो ये एक फुकदान नजर आया कि आबिद अली हो सकता है कि बाकी टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें, हम दुआ भी करते हैं, लेकिन पहले टेस्ट में थोड़ी इसकी में कमी नजर आई। आप क्या कहते हैं? मैं अगेन आपने जो सवाल आलिया मैम से पूछा कि सपोर्ट स्टाफ जो है, अगर आप शान की इनिंग्स देखें, अगेन उनका ये उनकी इनिंग्स थी, यूनुस खान जो है शान के मेंटोर रह चुके हैं, वो यूबीएल में साथ खेलते थे और शान ने हर जगह इस चीज़ को कहा है कि जितना मुझे यूनुस खान की सपोर्ट रही है, इवन जब मैं यूनुस खान जब खेल भी रहे थे, जिस तरह से यूनुस खान ने शान को अपने विंग्स में लिया था, तो यहाँ पे ये चीज़ आती है किस तरह से सपोर्ट स्टाफ जो है सालिद में मेंटालिटी की बाकी किस तरह से वहाँ पे वर्क करते हैं आपकी टेक्निक के साथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे। तो आई एम वेरी, मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी लगता है कि यूनुस खान का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा होगा शान के ऊपर, नोइंग कि यूनुस खान बाहर बैठे हैं, जो हमने शान की इनिंग्स देखी, आई विश शान द बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज एज वेल। तो आई ऑल्सो एग्री कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है वहाँ पे दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल टीम, दे नीड स्पेशलिस्ट फॉर एवरी पोजीशन ताकि वो टीम को लेके चल सकें हर डिपार्टमेंट में। प्लस क्रिकेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब तक अगर कोविड को हटा दें, अगर आप उस चीज़ को हटा दें तो आपकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स थ्रू आउट द ईयर खेल रहे हैं, सो दे नीड दिस काइंड ऑफ गाइडेंस इन अ स्पेशलाइज्ड वे। तो आई एग्री कि वी नीड डिसेंट्रलाइज्ड कोचेस। जहाँ तक आपने आबिद अली की बात की है, फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन इंग्लैंड, थोड़ा सा उसको हमें देना चाहिए, लीवे देना चाहिए। यस, maybe yes, he was committing too much, but he will hopefully learn. Yunus Khan वहाँ बैठे हैं, Misbah Hakim stuff is there as well, and Abid I think वो region के भी हैं, Abid अली जो उन्होंने performances दी भी हैं सबके सामने कितना खूबसूरत खेलते हैं। So I'm very hopeful कि बाकी की सीरीज है वो बड़ी अच्छी गुजरेगी, and I'm sure उसका learn करेंगे इस चीज़ से, इसको affect नहीं होने देंगे वो। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.